यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए 12वां चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से 2021 में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन करना है। और इस ये चैप्टर जो 12वां है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। सवाल में इसमें 12.2 है उसमें क्या है और 12.3 है उसमें क्या है, इसी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। इसमें है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में क्या है, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड दो होते हैं। जो 180 से कम होता है उसे बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त, ये हो गया वृत्त, और ये हो गया इसका त्रिज्यखंड। ये कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल पूछा है और त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। ओ ए बी, इसका पूरे का क्षेत्रफल पूछा है, इस भाग का यानी इसका। ये क्या हो गया लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। इसमें आपके लिए दिया गया है त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 60 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए लघु ये पूरा कितना होता है 360, और उसमें 360 में 60 से कुछ कितना है थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा पूछा है तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। जितना पूछे थीटा और थीटा के स्थान पर क्या है 60, 360 पाई पूछे तो लगाना है, अगर नहीं पूछे तो नहीं लगाना है। 22/7 पूछ रहा है आपसे, और आर की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर, 6 से 36 1/6, 6 से 36, इससे ही कट जाएगा। 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 वाले 13। अब ये अधूरा आपको लग रहा होगा कि अधूरा छोड़ दीजिए, इसका मतलब हम बता रहे हैं लघु का मतलब हो गया छोटा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है एरिया, तो आप इसे ए से डिनोट कर सकते हैं, ए स्क्वायर है इसलिए इसका आएगा वर्ग सेमी, या आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। बात एक ही है। पुनः देखेंगे, सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं। त्रिज्या दे रखी होगी आपको, कोण दे रखा होगा, त्रिज्या दे रखी होगी और कोण दे रखा होगा। आर बराबर 6 दे रखा है, थीटा कितना 60 है, वैल्यू लगा लेंगे। कठिन नहीं क्वेश्चन। अगर यहाँ पर आपसे ये लघु त्रिज्यखंड पूछ रहा है और दीर्घ पूछ लेता, तो दीर्घ हुआ क्या है, इधर का कितना बचेगा 300, तो आपका 300/360 टोटल में से इतना है ज्ञात करना होता। बस ये आपका सवाल होता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला पहला सवाल है, और पहला सवाल हमारे लिए समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः हम देखेंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक आपने वृत्त बनाया 6 सेंटीमीटर का, आर बराबर 6, थीटा बराबर 60, तो लघु हो गया। यहीं पर अगर हम मान लो दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता दीर्घ त्रिज्यखंड पूछो, तो दीर्घ के लिए 300/360 हो जाता है। अब आपका सवाल नंबर दूसरा आपके लिए सवाल एनसीईआरटी में दे रखा है, वो दे रखा है एक वृत्त के चतुर्थांश, एक वृत्त के चतुर्थांश। अब आपका ये है वृत्त और ये आपका चतुर्थांश कितने होते हैं इसमें 4, और एक का पूछ रहा है, तो आपका कितना हो गया 90, कितना हो गया 90। इसमें कह रहा है कि इसकी परिधि कितनी है, वृत्त की परिधि
दूसरा सवाल है वृत्त की परिधि इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। परिधि का मतलब हो गया ये सर्कमफेरेंस। ये अगर मान लो आपके लिए ये पूरी लाइन दे रखी है, ये रस्सी है, इसके लिए इस तरीके से घुमा दिया जाए तो ये इस तरीके से गोल गोल हो जाएगी। तो वो गोल गोल जो हो जाएगी वो ये होती है इसकी परिधि। तो अब ये परिधि फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और 2 से ये कट गया, पाई की वैल्यू 22/7, और ये कितना है आर। दोबारा सुनिए, आपसे पूछ रहा है वृत्त के 1/4 के क्षेत्रफल, एक का मतलब हो गया 90, इसका पूछ रहा है ओ ए बी। अगर आप सोचेंगे इसी का क्यों निकाला, आप किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन पूछ किसका रहा है? केवल 1/4 का। 2 का पूछते तो 180, पूरे का पूछते तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। क्या है यहाँ पर 11 × 11 11 × 22 यानी 2/7 आर बराबर आपका हो गया आर इक्वल टू 7/2। त्रिज्या है सेंटीमीटर है तो किसमें आएगी? सेंटीमीटर। अब आपके पास कोण कितना दिया हुआ है? थीटा बराबर 90। थीटा बराबर 90 है, त्रिज्या आपको दे रखी है। क्या पूछ रहा है? इसका भाग लिख रहा है प्रथम चतुर्थांश का, तो आपको त्रिज्यखंड पूछ रहा है। क्या हो गया ये? त्रिज्यखंड। तो प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये आप लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा ही जगह कौन है? वैसे देखो 1/4 चाहिए, अगर किसी को मालूम हो तो फॉर्मूला ही लगा दें, 1/4 पाई आर स्क्वायर। बात है कि अब थीटा जो है कितना हो जाएगा? 90 पाई 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 7/2, 9×36। यानी आपका सवाल आ गया, एरिया जो आ गया वो 1/4 22/7 7/2 और 7/2। यहाँ जल्दबाजी ना करें, आपको बड़ा आराम से करना है। 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 7 77 और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। द्वारा सुनिए, वृत्त का परिधि दे रखा है आपको 22, तो सर्कमफेरेंस दे रखी है, यानी पूरी से सर्कमफेरेंस हो गई। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल टू 22। आपको विभक्त करना आना चाहिए। अगर इधर दे रखा है 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा है? 22, तो आप इतना भी कर सकते हैं, 22/7, 22 से 22 कट गए। अब जो इधर संख्या होती है वो इधर जाके क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है, 7/2। तो कितना आ गया? 7/2। थीटा दे रखा हो, त्रिज्या दे रखी हो, त्रिज्यखंड आप आराम से निकाल सकते हैं।